सृष्टि पर। इसके लिए मुझे अमर होना होगा, अमर होना होगा, अमर होना होगा। पुत्र, यदि तुम अमर होना चाहते हो तो तुम ब्रह्मदेव की शरण में जाओ, वही तुम्हें अमरता का दान दे सकते हैं। माँ, मैं ब्रह्मदेव की तपस्या के लिए जा रहा हूँ। ओम ब्रह्मणे नमः। इस प्रकार पोलत ने 12 वर्ष तक तपस्या की। उसके बाद एक दिन ब्रह्मदेव प्रकट हुए। उठो पोलत, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? मनचाहा वरदान मांगो। ब्रह्मदेव को पोलत का प्रणाम। हे ब्रह्मदेव, मैं इस धरती, नभ, जल, पताल पर राज करना चाहता हूँ। इसके लिए आप मुझे अमरता का वरदान दीजिए। पोलत, यह सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। ऐसा वरदान सृष्टि में किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकता। परंतु मैं तुम्हें एक छत्र जीवित रहने का वरदान दे सकता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। इसलिए मैं तुम्हें चिरकाल तक इस धरती, नभ, जल, पताल पर एक छत्र राज करने का वरदान देता हूँ और तुम्हें आगाह करता हूँ कि तुम्हारा अंत केवल मनुष्य के हाथों ही होगा। तथास्तु। जो आज्ञा ब्रह्मदेव, मुझे मंजूर है। माँ, 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 मुझे ब्रह्मदेव ने सारी सृष्टि का एक छत्र राज करने का वरदान दे दिया है। मैं सारी सृष्टि पर राज करूंगा, राज करूंगा। हाँ बेटा पोलत, परंतु सावधान, उन्होंने तुम्हारा अंत भी मनुष्य के हाथों ही बताया है। अब क्या होगा? माँ, तुम चिंता मत करो। मैं इस धरती पर रहने वाले हर मनुष्य को अपना दास बना लूंगा और उसको अपने ऊपर निर्भर कर दूंगा। जब हर कोई मेरा दास बन जाएगा, फिर केवल मेरा राज होगा, मेरा राज होगा। फिर पोलत ने अपना साम्राज्य सारी सृष्टि पर धीरे धीरे फैला दिया और सारे मनुष्यों को अपना गुलाम बना लिया। आज भी पॉलीथीन राज कर रहा है और सृष्टि के विनाश का कारण बन रहा है। सभी प्राणियों को पीड़ा दे रहा है। अब गोरी गाय की ही पुकार सुनो। मैं गोरी गाय, इस पोलत नाम के राक्षस ने मुझे बड़ी पीड़ा दी है। मनुष्य द्वारा दुत्कारे जाने पर मुझे यहाँ वहाँ सड़कों पर अपना पेट भरना पड़ता है। खाने के साथ साथ पॉलीथीन भी मेरे पेट में चली जाती है, जो मेरे विनाश का कारण बनती है। हे मनुष्य, कोई तो मेरी पुकार सुनो, मेरी मदद करो, मदद करो, मदद करो, मदद करो, मदद करो। ऐसा देखा गया है कि कई गायों की मृत्यु का कारण यह पॉलीथीन ही है। मधुरिमा मछली की कहानी भी ऐसी ही दुख भरी है। मैं मधुरिमा मछली हूँ। मनुष्य नदियों, तालाबों और नालों में पॉलीथीन बहा देते हैं, जो कि अंत में पानी में रहकर पानी को प्रदूषित करता है। मेरे जैसे प्राणियों की मौत का कारण भी यह पॉलीथीन ही है। सही कहा मधुरिमा मछली, मैं वायु हूँ। मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही है। मनुष्य अपनी समस्या का
होता है तो उससे ओजोन की परत प्रभावित हो रही है, जिसने सभी मनुष्य के जीवन पर गहरा असर डाला है। हम क्या करें, क्या करें, क्या करें? नारायण नारायण नारायण। अरे आप सभी को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। नारायण नारायण। हम सभी ब्रह्मदेव की शरण में चलते हैं। यह सृष्टि उन्होंने ही रची है और पौलत को वरदान भी उन्होंने ही दिया था। वो अवश्य हल निकालेंगे। नारायण नारायण नारायण। नारद जी के साथ सभी ब्रह्मदेव की शरण में जाते हुए ब्रह्मदेव को नारद का परिणाम कल्याण भव, कल्याण भव। बोलो वत्स, आप सभी इस तरह चिंतित प्रतीत हो रहे हो। प्रभु, सृष्टि पौलत के कारण संकट में है। आपके वरदान का पौलत गलत प्रयोग कर रहे हैं, सृष्टि का विनाश करने पर तुले हैं। हाँ हाँ प्रभु, हमें बचाइए। हाँ प्रभु, हमें बचाए। उसका आतंक कम करने का उपाय केवल भगवान विष्णु ही बता सकते हैं। चलो सभी उनकी शरण में चलते हैं। त्राहि मां, त्राहि मां, त्राहि मां। रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। नारायण नारायण। बोलो वत्स, कैसे आना हुआ? आप तो अंतर्यामी हो प्रभु, आप सबको जानते ही हो। मनुष्य की समस्या का हल केवल स्वयं मनुष्य के पास है। वही आप सभी के इस परेशानी से निजात दिलवाएंगे। ब्रह्मा जी ने पौलत को वरदान देते हुए उसे सावधान किया था कि तुम्हारा अंत केवल मनुष्य के हाथों ही होगा। मनुष्य ने अब पॉलीथीन का विकल्प तैयार कर लिया है, जिससे कि पॉलीथीन की आदत अब मनुष्य को नुकसान नहीं करेगी, क्योंकि मनुष्य ने अब ऐसा प्रयोग करने का उत्पाद बनाया है जो काम पॉलीथीन का करेगा, परंतु 50-60 दिन में समाप्त हो जाएगा, जिससे गाय या मछली को भी कोई नुकसान नहीं होगा। इस उत्पाद के बारे में जागरूकता लाने के लिए आई हेट पॉलीथीन नामक एनजीओ कार्य कर रही है। आई हेट पॉलीथीन एनजीओ के साथ मिलकर सभी मनुष्यों को इस पौलत नाम के राक्षस को समाप्त करना होगा और पॉलीथीन के वैकल्पिक उत्पाद का प्रयोग करना होगा। आओ चलो, हम सभी आई हेट पॉलीथीन एनजीओ से मिलकर शपथ ले कि पॉलीथीन को जड़ से मिटाएंगे और पर्यावरण को बचाएंगे। धन्यवाद प्रभु, आज आपने इस नवीन ज्ञान से अवगत करवाकर सारी सभी को नमस्कार। जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। और स्कूल के सब जिन्होंने भी इसका अरेंजमेंट किए उन सबको भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई। इतना सुंदर कार्यक्रम आज भी जन्माष्टमी मना रहे हैं और कल भी मनाएंगे। तो दूसरी बात मैं सच बता रही हूँ, ये जो अभी इन्होंने दिखाई है प्रस्तुति, देखते देखते मेरे सच में मतलब रोंगटे गूज़बम्स खड़े हो गए थे कि मतलब जो कुछ आज मैं बोलने के लिए सोच कर आई थी, इन्होंने गोपाष्टमी बोला, गाय के साथ कृष्ण जी के साथ कोरिलेट किया, वो सब यहाँ इन्होंने आप सबको दिखाया है। इसलिए मुझे लग रहा है मुझे आप सबको कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, आप सब लोग समझ रहे हैं। हम सबको पता है कि 400 साल तक निकलता हमारी कितनी पीढ़ियाँ और गाय जिनको कि हम माता मानते हैं। आज ही मुझे पता लगा जो यहाँ के विशिष्ट अतिथि जी हैं संजय रोहटा जी, कि उनका भी सपना है कुछ ऐसा स्कूल खोलने का जिसके अंदर ही गौशाला हो। मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान के कि वो बच्चों में ऐसे संस्कार डालना चाहते हैं कि गाय हमारी माता है, उनकी सेवा करनी है। तो क्या ये पॉलीथीन छोड़ना इतना मुश्किल है? अभी आपको विष्णु जी ने, ब्रह्मा जी ने भी इसका बता दिया कि क्या तोड़ है, कि मनुष्य के हाथ में ही है। क्या आप सब
पे, उनके चालान भी कट रहे हैं। तो उनका कहना था, ये वीटा बूथ वालों का, केले वालों का, कि मैम अगर हम कस्टमर को मना करते हैं कि हमारे पास लिफाफा नहीं है मैम, वो रखा हुआ सामान वापस कर देते हैं कि भैया रखो, हम आगे से ले लेंगे। हम इतने गुलाम बन चुके हैं लिफाफों के, हमें थैले का जमाना भूल चुका है। एक पुराना टाइम होता था जब हम थैले लेकर जाते थे। एक बात बताओ, जब भी हम किसी के घर जाते हैं, फ्रूट सब्जी लेकर जाते हैं, तो क्या हम उसके घर के लिए 10 रुपए का थैला नहीं खरीद सकते? घर में हमारे इतने थैले हैं, डी मार्ट जाते हैं, इतने थैले खरीदते हैं, तो घर से एक सुंदर सा थैला लेके जाए ना किसी के घर में देने के लिए। वैसे तो हम उनको शगन में दे रहे हैं, पर जो फ्रूट लेके जाएंगे वो लिफाफे में, तो वो रेडी वाला मजबूर है लिफाफा रखने के लिए, क्योंकि हम बिना थैले के जाते हैं। तो हमने इसकी शुरुआत की। पहले तो हमने अखबार के लिफाफे देने शुरू किए इनको, अपनी सोसाइटी में रद्दी इकट्ठी करवाई अखबारों की, और EWS सेक्शन से अखबार के डबल लेयर लिफाफे बनवाए, वो दिए रेडी वालों को। उन्होंने बोला कि मैम नहीं, ये नहीं चलते, बारिश आती है तो लिफाफे खराब हो जाते हैं। फिर हमने उनको 10-10 रुपए के थैले दिए कि आप कस्टमर को दें रिटर्नेबल बेसिस पे, कि कस्टमर को कहें कि अभी आप 10 रुपए दे जाओ, आप हफ्ते बाद 10 दिन बाद मुझे थैला लौटाएं तो मैं आपके 10 रुपए लौटा दूंगा। हमने बहुत थैले बांटे सब्जी रेडी वालों को, पर अगली बार हम जाते थे तो वो कहते थे नहीं मैम, कोई 10 रुपए देने को भी तैयार नहीं है, फ्री में दे दो, नहीं तो वो सब्जी छोड़ जाएंगे। फिर हमने इसका भी इलाज सोचा कि बायोडिग्रेडेबल लिफाफे आते हैं, जो कि अभी बच्चों ने भी बताया कि कुछ दिन में खाद बन जाते हैं, तो वो भी हैं। बाहर हमने स्टॉल भी लगाई है, वहाँ पे हर साइज के लिफाफे हैं। आपको मंदिर में प्रसाद के लिए चाहिए, डस्टबिन में लगाने के लिए चाहिए, क्योंकि हम सबको लिफाफों की बहुत आदत पड़ चुकी है। तो अगर कहीं भी लिफाफे की जरूरत है, वो वाले लिफाफे यूज करें, नहीं तो कपड़े के ऐसे थैले हैं, क्योंकि हम लोगों को कहते थे कि मैम प्लीज थैला लेके जाया करो, तो हर कोई बोलता था थैला तो हम लेके ही जाते हैं, हमारी तो गाड़ी में थैले पड़े ही रहते हैं। पर जब हम मंडी से वापस आते हैं, आप बताओ आपके थैले में कितने लिफाफे होते हैं? भिंडी अलग, बीन्स अलग, टमाटर अलग, और आगे हम उसको गांठ खोलने की भी कोशिश नहीं करते, वो इतनी कस चुकी होती है, उसको फाड़ते हैं और डस्टबिन में गिरा रहे हैं, और वो 400 साल के लिए कूड़े का ढेर बन रहा है या गाय के मुंह में जा रहा है, मछलियां मर रही हैं, हर चीज को नुकसान हो रहा है। तो क्या हम इसके गुलाम हो चुके हैं? अभी हमने थोड़े दिन पहले आजादी दिवस मनाया था, वो दिवस मनाएंगे कि हम पॉलीथीन से आजाद हो चुके हैं। हमने अभी पंचकुला में 2 ATM मशीनें भी लगाई हैं, 20 की मंडी में और 20 के मंदिर के सामने, तो जिसमें आप 10 रुपए का सिक्का डालेंगे तो कपड़े का थैला निकलता है। क्योंकि हमें मंडी में बहुत से लोग मिलते थे जो सैर करते हुए पहुंच जाते थे, कहते थे मैम मैं तो बच्चों को स्कूल छोड़, 24 टावर्स हैं, 24 में नीचे अपना अपना राइट हैंड आगे करेंगे, अपना अपना राइट हैंड आगे करें और धरती माता की तरफ उसकी हथेली होनी चाहिए। हम यह शपथ लेते हैं कि हम आज से पॉलीथीन का उपयोग नहीं करेंगे। हम अपने साथ हमेशा कपड़े व जूट का बैग रखेंगे। जब भी हमें समय मिलेगा, हम औरों को भी प्लास्टिक के कचरे के बारे में शिक्षित करेंगे। हम अपने भारत